रोड में महिला बाल विकास विभाग तत्वावधान विभागीय कार्यशाला प्रशिक्षण का हुआ आयोजन। सोजत में महिला एवं बाल विकास विभाग का प्रशिक्षण आयोजित हुआ। 200 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने लिया भाग। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा विभागीय योजनाओं की जानकारी के लिए नगर पालिका सभागार सोजत सिटी में एक दिवसीय गैर आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रशिक्षण में सोजत ब्लॉक की करीब 200 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, मुख्यमंत्री मातृत्व पोषण योजना, मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना, कालीबाई भील उड़ान योजना तथा पोषण ट्रैकर सहित विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई। साथ ही आभा आईडी, अपार आईडी, फैमिली सर्वे और आंगनबाड़ी केंद्रों की आधारभूत संरचना से जुड़े विषयों पर भी प्रशिक्षण दिया गया। सीडीपीओ आलोक शर्मा ने बताया कि विभागीय योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए समय समय पर प्रशिक्षण आयोजित किए जाते हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से पूरक पोषाहार, शाला पूर्व शिक्षा, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच व अन्य सेवाएं दी जा रही है। प्रशिक्षण में महिला पर्यवेक्षक आशा बारासा, काजल मीना, कनिष्ठ लेखाकार वीना मेवाड़ा, महिला अधिकारिता सुपरवाइजर कविता परिहार, मनोज धवन, अजीज प्रेमजी, फाउंडेशन प्रतिनिधि विक्रम सहित अन्य उपस्थित रहे। दूसरा इसमें यह है, अगर मान लो आपको लगता है बच्चे का वजन नहीं बढ़ रहा है तो वो एकमात्र कारण नहीं है उसकी कुपोषित होने का। फिर आप टेस्ट करेंगे भूख परीक्षण, जिसे कहते हैं एपिटाइट टेस्ट। भूख परीक्षण क्या होता है? उसमें यह होता है आप बच्चे को 2 घंटे के लिए भूखा रखेंगे, उसके बाद उस बच्चे को उसके वजन के हिसाब से एक कटोरी में खाने का सामान लाके देंगे। यदि बच्चा वो उस खाने को लगभग 3/4 खा लेता है तब तो ये मानते हैं वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बच्चे 2 घंटे के बाद भी खाना नहीं खा रहा है तो इसका मतलब बच्चे को कुपोषण की शिकायत है। ठीक है, ये टेस्ट हो गया। इसके बाद में एक और टेस्ट होता है जिसका नाम है ओडेमा टेस्ट। ओडेमा टेस्ट में क्या होता है, आप बच्चे के जो पैर है उसको जो अंगूठा है उसको दबाएंगे। यदि दबाने के बाद में जो उसकी जो मांसपेशियां हैं, त्वचा है, दोबारा उठ के आ जाती है तो नॉर्मल है। लेकिन अगर वो दबी की दबी रह जाए तो इसका मतलब है बच्चा कुपोषण का शिकार है। तो उस केस में आपको उस बच्चे को रेफर करना है। ठीक है, हर जिले में एक बड़े अस्पताल को रेफर के केंद्र रूप में बनाया गया है। तो पाली के जो बांगड़ा अस्पताल है वहां पर इसका केंद्र है। वहां पर आप उस महिला को उस बच्चे के साथ भेजेंगे ताकि उस बच्चे का ध्यान रख सके। इसके लिए मजदूरी भी दी गई है, लगभग 250 रुपए उस महिला को मिलते हैं एक दिन के हिसाब से। तो लगभग 7 दिन वो वहां रहती है बच्चे के साथ में। वहां उसका अच्छा खान पान, इलाज उसमें देखा जाता है, उसके इलाज होता है, तब जाके बच्चा दोबारा नॉर्मल में आता है। कहीं पर ऐसा देखा जाता है हम बच्चे को आहार दे रहे हैं, कोई शारीरिक दिक्कत बच्चे को है जिसके कारण उसका वजन और लंबाई नहीं बढ़ती है, तो उन कमियों को अगर हम बचपन में ही देख लेते हैं, दूर कर देते हैं तो बच्चे का भविष्य अच्छा बनेगा। वरना क्या होगा, बच्चे का कुपोषण का शिकार हो जाएगा तो उसका जो मस्तिष्क है उसका विकास अच्छे नहीं होगा। और आपको पता है आज के जमाने में अगर दिमाग ही विकसित नहीं हो पाएगा तो आगे वो कोई भी काम जैसे कर नहीं पाएगा। ठीक है, सोचो अगर वही कोई लड़की हुई, अगर कोई माँ कुपोषित रह गई तो क्या होगा, उसका जो बच्चा है वो भी कुपोषित होगा। फिर जब वो बड़ा होगा या खुद माँ बनेगी लड़की आगे जाकर के तो वो खुद कुपोषित बच्चों को जन्म देगी। इस प्रकार से कुपोषण का जो चक्र है वो चलता रहेगा। तो इस चक्र को तोड़ने के लिए हमें हर बच्चे का वजन लंबाई मापन टाइम से करना है, उसके आहार पर ध्यान देना है और अगर जरूरत हो तो उसे रेकॉर्ड भी करवाना है। पाली से सुरेश पवार की खास रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए MNS न्यूज।